नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो हम पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसमें हमें उन्होंने एक लिस्ट दी हुई होगी कैंडीज की, ठीक है, ऐसे, और एक्स्ट्रा कैंडीज का नंबर बताया हुआ होगा, ठीक है। अब ये लिस्ट क्या बता रही है कि हर बच्चे के पास कितनी कैंडीज हैं। किड 1 के पास 2 है, किड 2 के पास 3 कैंडीज हैं, इस तरह। अब हमें इसमें रिटर्न कराना क्या है, एक बुलियन अरे रिटर्न कराना है, जो कि मतलब ये अरे और बुलियन बुलियन अरे रिटर्न कराना है, जो कि हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी बच्चे को हम सारी एक्स्ट्रा कैंडीज दे देते हैं, ठीक है, तो क्या वो बच्चा सबसे ज़्यादा कैंडीज वाले बच्चों में इंक्लूड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा समझते हैं कि किड 1 के पास अगर 2 कैंडीज हैं, उसको हमने एक्स्ट्रा कैंडीज दे दी, 3 जो थी हमारे पास, उसके पास बन गई 5 कैंडीज, जो कि अभी किड्स में ग्रेटेस्ट है, ठीक है। किड 2 के पास 3 थी, उसको 3 और दी, 6 बन गया, ये भी ग्रेटेस्ट है। इसी तरह 5 वाला ये भी ग्रेटेस्ट है, 8 बन जाएंगी टोटल कैंडीज। जो 1 वाला है ना, इसमें हम अगर 3 डालेंगे तो कितनी बनेंगी, 4, ठीक है, जो कि ग्रेटेस्ट नहीं है। तो इसलिए हमारी आउटपुट क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। बाकी सारी ट्रू है क्योंकि बाकी सब ग्रेटेस्ट आ रही है। अब हम कोड देखते हैं। तो जैसे हमने अपने पिछली प्रॉब्लम्स में किया था, हमने पहले क्लास बनाई, ठीक है। क्लास क्या है, कीवर्ड होता है क्लास को डिफाइन करने का, ठीक है। सोल्यूशन हमने क्लास का नाम रख दिया है, ये लीड कोड में स्टैंडर्ड नेम होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है कि ये क्या करता है, ये इनहेरिटेंस के लिए होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिर हमने क्या किया, डेफ यूज़ किया। डेफ क्या है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड, डिफाइन किसे, डेफ, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, किड्स विद कैंडीज, ठीक है। अब हमने इसको पैरामीटर्स दिए, कैंडीज और एक्स्ट्रा कैंडीज। और सेल्फ क्या है, ये क्या है कि क्लास की इंस्टेंस को रेफर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम जो है वेरिएबल्स और मेथड्स को इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकें, ठीक है। क्लास मेथड में ये हमेशा पहला वेरिएबल होता है हमारे पास, पहला पैरामीटर होता है। फिर हमने क्या यूज़ किया, ये मैक्स कैंडीज इज इक्वल टू मैक्स कैंडीज। अच्छा, इधर क्या हो रहा है कि जो लिख के बताती हूँ कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ना, मैक्स वाला, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि किसी आइट्रेबल में, यानी जैसे लिस्ट में लिस्ट होगी, उसमें लार्जेस्ट वैल्यू को ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो जो मैक्स कैंडीज है, ये वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है कि किसी भी बच्चे के पास करंटली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज है ना, ये उसको स्टोर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली लिस्ट थी हमारे पास, तो इसमें अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, 5 है। तो इसमें 5 स्टोर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने रिजल्ट को क्या किया, स्टोर किया। तो ये जो लिस्ट हमने बनाई, ये एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ जो सी हैं ना, वो स्टोर हो रही हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। तो ये हमने ना अपनी यहाँ पर लूप लगानी है। तो लूप क्या होता है, अब जो फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऐसी लूप होती है जो लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए रिपीट होगी, ठीक है। फॉर कैंडी क्या है, अभी तो कैंडी क्या है, कैंडी हमने वेरिएबल रखा है जो कि मतलब किसी भी बच्चे के पास अभी करंटली जो सा नंबर ऑफ कैंडीज हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि इन कैंडीज़, तो कैंडीज़ जो लिस्ट हमने बनाई थी, जिसमें क्या नाम है, ये जो कैंडीज़ की लिस्ट है, जो आइटरेट मतलब जिस पे हम करेंगे लूप को, ये वो आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर कैंडी इन कैंडीज़, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छा अभी यहाँ पर होगा क्या कि अब जैसे ये हमारे पास लिस्ट है ना, तो हमारी लूप जो है वो 5 बार एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। और हर बार जो कैंडी है वो कैंडीज़ में से न्यू वैल्यू को चूज़ कर लेगी, ठीक है, ले लेगी वैल्यू। फॉर लूप तो हमने तो स्टार्ट की थी, अब उसमें कंडीशन होती है इफ़ एल्स वाली। तो इफ़ कंडीशन क्या होता है कि ये चेक करती है कंडीशन, अगर ट्रू हो तो जो कोड है वो रन हो जाता है इनसाइड, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इफ़ कैंडी प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़, ठीक है, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है कि एक बच्चा है, उसके पास जो कैंडी थी, जैसे ये है, उसके पास जो कैंडी थी उसमें हमने एक्स्ट्रा कैंडी जब ऐड की, इस चीज़ की बात हो रही है, ये बच्चे की कैंडीज थी या हमने एक्स्ट्रा ऐड की, तो क्या होगा कि अब ये ऑपरेटर लगाया है, इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। मैक्स कैंडीज क्या थी, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैंडी है वो है इसमें, तो अगर ये ग्रेटर टू या इक्वल है तो फिर क्या होगा कि हम जो है उसको अपनी लिस्ट में डाल देंगे। अब कैसे डालेंगे ये बात देखनी है कि अपेंड क्या हो रहा है। अपेंड क्या होता है कि ये एक लिस्ट का मेथड होता है जो कि लिस्ट के एंड पे किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर लिस्ट क्या नाम है, हमारा जो रिजल्ट है उस पर ट्रू ऐड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो और रिटर्न क्या होता है, अच्छा अब हम रिटर्न भी तो कराएंगे। इफ की तो हम डाली थी, अच्छा एल्स क्या होगा कि हमने कहा था कि अगर वो ट्रू आ रहा है तो वो ट्रू को रिजल्ट में पेंड करेगा, अदरवाइज फॉल्स को करेगा। अब हम रिजल्ट को रिटर्न करते, हमने कहा कि रिटर्न रिजल्ट, तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न जो होता है वो किसी फंक्शन की जो फाइनल आउटपुट है ना उसको सेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स की जो लिस्ट बन रही है हमारे पास इनकी, तो वो रिटर्न कर देगा। तो अब हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट होगी है। इसमें क्या केसेस इन्होंने दिए हमें कि ये कैंडीज है, अच्छा यही वाली एग्जांपल है, ओके सही आ रहे, जैसे यहाँ पे ये भी समझी थी ना, ये वही वाली है। केस टू में ये है कि एक्स्ट्रा कैंडी वन, उसी तरह ग्रेटेस्ट तो इसके पास है, बाकी सब जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं होंगे, तो ये सब फॉल्स होंगे, बाकी फॉल्स हैं। और केस थ्री में क्या है, तो ऑफ ये में शो हो रहा है ना कि जो इन दो, ये दो है ये ग्रेटेस्ट होंगे, ये ग्रेटेस्ट नहीं होगा, तो ये फॉल्स है, बाकी ट्रू है। तो ये वाली हमने कर लिया प्रॉब्लम, इसको सबमिट कर देते हैं।